नमोस्तु आचार्य जी। मयूर जैन नजफगढ़ आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, पिच्छी संयम का उपकरण है। इससे मुनिराज जीवों की रक्षा के लिए मार्जन करके बैठते हैं अथवा कोई वस्तु मार्जन करके उठाते रखते हैं, लेकिन अब इस पिच्छी का प्रयोग मुनिराज जी श्रावकों पर लगाने के एवं आशीर्वाद देने के रूप में भी करने लगे हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है अथवा नहीं? कृपया आप शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। मयूर पंखों की पिच्छी ये दिगंबर साधु की पहचान है। जब भी कोई दिगंबर साधु हैं तो उनके हाथ में पिच्छी जरूर होगी, क्योंकि दिगंबर साधु इस बिना पिच्छी के एक कदम भी आगे चलते नहीं हैं। बैठते हैं तो पिच्छी का उपयोग और हाथ में पिच्छी, और जब चलते हैं तो उनके हाथ में पिच्छी होती है। मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्, जैसे मुद्रा सर्वमान्य होती है। कागज में यदि मुद्रा लगा दी जाए तो वह मुद्रा वह मान्य हो जाती है, वह कागज नहीं रह जाता, वह नोट बन जाता है, रुपया बन जाता है। इसी प्रकार से दिगंबर मुनिराज जो हैं बाहर से निर्गंत हैं, लेकिन उनके हाथ में पिच्छी है, तो वह पिच्छी उनके दिगंबर साधु की पहचान होती है, अहिंसक साधु की पहचान होती है। आप देखिए, पिच्छी जो है मुनिराज के हाथ में हमेशा रहती है, चलते समय भी, और जब वंदना करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, तो पिच्छी को लेकर के ही वंदना करते हैं। आचार वंदना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, तो उनके हाथ में पिच्छी रहती है। तो यह पिच्छी मात्र जो है सिर्फ संयम का उपकरण तो है ही है, जीवों की रक्षा का कार्य तो करती ही है कि जहाँ बैठना है वहाँ जीवों को हटाना है, लेकिन यह भगवान की भक्ति करने का भी यह कार्य करती है। ऐसा लिखा है कि आप अंजलि में पिच्छी को लेकर के भाले संस्थाप, आप भाल में ले जाकर के नमोस्तु करें। शास्त्र में लिखा हुआ है, जब आचार्य से मिलें तो पिच्छी उठा करके नमोस्तु करें, और आचार्य से कोई शिष्य मिले तो आचार्य अपने हृदय में पिच्छी लेकर के और शिष्य जो है अपने भाल पर पिच्छी लेकर के नमोस्तु करे। तो इस प्रकार से ये पिच्छी जो है मात्र जीव की रक्षा के कारण में ही कारण नहीं है, अपितु यह वंदना, स्तुति आदि अनेक कार्य में भी उपयोग की जाती है। इसी प्रकार से और भी पिच्छी के उपयोग आते हैं। श्लोक मिलता है, छत्रार्थम चामरार्थम च रक्षार्थम सर्वदेहिनाम यंत्र मंत्र प्रसिद्ध्यर्थम पंचेते पिच्छी लक्षणम। ऐसे पिच्छी के 5 लक्षण बताए हैं। छत्रार्थम, जब धूप में मुनिराज चल रहे हो और सामने बहुत तेज धूप आ रही हो तो आँखों में चकाचौंध आ जाएगा, तो हमें कोई चींटी मकोड़े आदि दिखेंगे नहीं, तो वो छत्र की तरह पिच्छी को लगा लेते हैं, जिससे ज़मीन में चलने वाले जीव जंतु उनको आसानी से देख सकें और उनकी रक्षा कर सकें। तो छत्रार्थम। चामरार्थम, वह जो धूप से छाया में या छाया से धूप में जाते हैं तो वो अपने पूरे शरीर में चामरार्थम वह जो है मार्जन करते हैं, जिससे जीव वहीं पर छूट जाएं, उनकी हानि ना हो। रक्षार्थम, जब उठते हैं बैठते हैं तो वहाँ पर जो बैठने का स्थान है वहाँ पर मार्जन करते हैं, कोई जीव ना हो। यंत्र मंत्र प्रसिद्ध्यर्थम, जब किसी व्यक्ति को यंत्र देते हैं या किसी प्रकार से मंत्र देते हैं, जैसे दीक्षा देते हैं गुरु, तो गुरु जब दीक्षा देते हैं तो मंत्र संस्कार करते हैं तो और स्वस्तिक आदि लगाते हैं, बनाते हैं, तो उस समय भी उनके मस्तक पर पिच्छी लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यंत्र देते समय और मंत्र देते समय, तो यंत्र में भी पिच्छी लगाना, मंत्र देते समय जो भक्त है जो परेशान है उसको भी क्या बोलते, पिच्छी लगा करके उसके दुखों का निवारण करते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार से यह पिच्छी का और भी उपयोग होता है। इसलिए सिर्फ मार्जन में ही उपयोग होता है ऐसा नहीं है, भक्तों को भी विशेष अवसरों में या विशेष कार्य की सिद्धि के लिए पिच्छी लगाई जाती है। नमोस्तु आचार्य जी। रोचक जैन बेंगलोर आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, जिस प्रकार अरहंत परमेष्टि की प्रतिष्ठा एवं पंचकल्याणक होते हैं, उसी प्रकार क्या आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की मूर्ति के प्रतिष्ठा अथवा संस्कार होना चाहिए या नहीं, अथवा बिना किसी प्रतिष्ठा संस्कार किए ही आचार्य परमेष्टि की, उपाध्याय परमेष्टि की और साधु परमेष्टि की प्रतिमा की पूजा या नमस्कार आदि हम कर सकते हैं अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी।
अरहंत परमेष्टि, और अरहंत परमेष्टि में भी तीर्थंकर परमेष्टि। जो तीर्थंकर हैं उनके ही पंच कल्याणक हुआ करते हैं, इसलिए 5 कल्याणक यदि किसी के होते हैं तो वो तीर्थंकर के होते हैं। आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत ये 24 तीर्थंकर हैं, और इन 24 तीर्थंकर के ही क्या होते हैं, पंच कल्याणक। तो प्राण प्रतिष्ठा जो होती है 5 कल्याणक पूर्वक, वो तीर्थंकरों की होती है। जो सामान्य जो केवली आदि हैं उनके पंच कल्याणक संपन्न नहीं होते हैं, उनके दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, इस प्रकार से 3 कल्याणक जो हैं सामान्य जो केवली हैं उनके हुआ करते हैं। जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं उनके जो हैं कल्याणक नहीं होते हैं। कल्याणक जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया हो अर्थात उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त किया हो, लेकिन जो आचार्य, उपाध्याय, साधु हैं वो अभी जो उनके 5 कल्याणक किसी प्रकार से होते नहीं हैं। इसलिए आचार्य, उपाध्याय जो साधु हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उनकी प्रतिमा की क्या होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र अलग होते हैं जिससे उन प्रतिमा को जीवंत किया जाता है। इसी प्रकार से चरणों की भी जो है मात्र उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा चरणों की होती है। यंत्रों की भी इसी प्रकार से प्रतिष्ठाएं हुआ करती हैं। और हम सब लोग जो हैं, जो आपने कहा कि यदि प्रतिष्ठित नहीं हैं तो वो हमारे लिए पूज्य हैं या नहीं हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वो तो पूज्य हुआ करती हैं, लेकिन यदि रूप स्वरूप के अकॉर्डिंग रूप बना हो, स्वरूप के अकॉर्डिंग रूप बना हो, जैसे अरहंत का बिंब रखा हुआ है तो अरहंत का बिंब ना, भले वो प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो हम उसका अवनय नहीं कर सकते, हम उसका अनादर नहीं कर सकते, उसके ऊपर जाके बैठ नहीं सकते, जाके कुछ भी सामान रख नहीं सकते हैं। भले वो प्लास्टिक की ही प्रतिमा क्यों ना हो, भले ही वो किसी प्रकार का आकार, जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो तो प्रतिष्ठित नहीं है ना, फिर भी हम टांगते हैं उसको स्मरण के लिए, उनको देख करके हमें भगवान की याद आए। फिर भी हमारे हृदय में उस फोटो के प्रति श्रद्धा है, वो भगवान जो दिख रहे हैं उस भगवान के प्रति श्रद्धा है। अब ये तो पूज्य नहीं है, वो फोटो तो पूज्य नहीं है, लेकिन वो फोटो का जो बिंब है, वो बिंब कैसा है, जैसा स्वरूप परमात्मा का होता है वैसा ही रूप दिखाया गया है, इसलिए उस रूप को देखकर भी हमारे भाव पूज्यता के आ जाते हैं। और ऐसी कितनी प्रतिमाएं हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठाएं नहीं हुई हैं और हजारों वर्षों में, केवल कहा जाता है 100 वर्ष में अपने आप ही जो व्यक्ति उसको रोज़ पूजना प्रारंभ कर देते हैं वो अपने आप ही प्रतिष्ठित हो जाया करती, ऐसा भी हमने जो है आचार्यों से सुना है। इस प्रकार से आचार्य, उपाध्याय, साधु का जैसा स्वरूप और वैसे भी प्रतिमा बनी हो तो हमारे लिए वह अविनय अनादर का कारण तो नहीं हो सकती है। हाँ, हमारे उसके प्रति भाव अच्छे हो सकते हैं, श्रद्धा के हो सकते हैं, और हमारी भावों से पूजता करके उसमें पूजता भी आ सकती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे